हेलो बच्चों, मैं सेल्फ कार्तिकेश और आप देख रहे हैं माई ट्यूटर अकेडमी। बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी एक्चुअली होता क्या है, तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसमें हम लोग पता करते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट, कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो डेफिनेशन लिख लेंगे इसका। द number of gram equivalent of solute present in thousand ml of solution is known as normality। ठीक है बच्चों, बेसिकली इसे हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लिख देंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। नॉर्मलिटी निकालने के लिए बच्चों मुझे कुछ डाटा की आवश्यकता होता है। सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू WA ग्राम। mass of equivalent weight of solute। ये ग्राम। बच्चों, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये डिस्कस करेंगे हम लोग। तत्काल यहाँ पे लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ solute equal to MA gram। most important, volume of solution। बच्चों आप ध्यान देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे आपको 1000 ml में निकालना है या 1 लीटर डाटा में 1 लीटर वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं VML। अब अगर मैं निकालूँ नॉर्मेलिटी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों आपको मैं डिस्कस कर दूं यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब नॉर्मेलिटी n इक्वल टू आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा ml में है, आप वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर देंगे लीटर में, यानी कि आप लिखेंगे V/1000।
अब आप लिखेंगे n इक्वल टू, ये डाटा रिवर्स हो जाएगा और ये बन जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू, पहले आप डाटा को लिख दें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, ये वाला रिवर्स हो जाएगा, इसे आप लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाई v। अब आप n इक्वल टू लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू v। लेकिन ये v किस में होना चाहिए बच्चों? ये डेफिनेटली ml में होना चाहिए, क्योंकि मैं ml में लिया था। तो जब आप फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे तो इस फार्मूला में वॉल्यूम आपको ml में ही पुट करना है। लेकिन अगर ये फार्मूला में आपका वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे सिंपली आपका फार्मूला जो बन जाएगा n इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू v। v मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किस में? तो लीटर में। ये नॉर्मेलिटी का फार्मूला हो जाता है। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा बच्चों जब वॉल्यूम क्वेश्चन में आपको लीटर में दिया होगा। ये फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे बच्चों जब वॉल्यूम मेरा मिलीलीटर में दिया हुआ होगा। ठीक है।